नमस्कार। विवाद विनोद में आज फिर आपका स्वागत। मैं सन विनोद आपके सामने हाजिर हूँ कुछ चर्चित मुद्दों पर अपने विचार आपके साथ शेयर करें। जी हाँ, दो घटनाएं पिछले दिनों ऐसी हुई जिसने संसद और विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों के दायित्व, कर्तव्य और उनकी शपथ की याद ताजा कर दी है। चर्चा चल रही है और इसके साथ ही निर्वाचित सदस्यों, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, उनके आचरण को लेकर के भी आम जनता के बीच में एक चर्चा आम है कि क्या जिस विश्वास के साथ मतदाता ने अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया, अपना पूरा विश्वास उसमें व्यक्त किया, वे अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या उनका आचरण मतदाता हित अथवा अर्थात जनहित में है या स्वहित में, या फिर उनके दलहित में? ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी पिछले दिन महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जयंत पाटिल को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सिर्फ निलंबित नहीं किया गया, उन्हें मुंबई और नागपुर विधान मंडल परिसर में प्रवेश से भी वर्जित कर दिया गया। यह आदेश, इस पर बहस होगी। बहुत लोगों ने इस पर चिंता प्रकट की है, दोनों पक्ष को लेकर। एक तो माननीय सदस्य के आचरण को लेकर और फिर पीठासीन अधिकारी के निर्णय को लेकर। इस मामले में जयंत पाटिल के मामले में यह सही है कि जयंत पाटिल ने जो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को लेकर जो टिप्पणी की, उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, वो गलत था। और इसके लिए जयंत पाटिल ने क्षमा भी मांगी, लेकिन वह कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई का तब विरोध पूरा विपक्ष एकजुट होकर कर रहा है। उसने विधानसभा का बहिष्कार किया और साफ कह दिया कि जब तक कोई निलंबन वापस नहीं होता है वह सदन में कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। एक गतिरोध उत्पन्न कर दिया गया और इसे लेकर के यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि, इस मामले में जयंत पाटिल, और पीठासीन अधिकारी विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, दोनों से कहीं ना कहीं चूक हुई है। जबकि होना यह चाहिए कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो तो सदन के नेता, दोनों पक्ष के अध्यक्ष के साथ बैठ करके कोई इसका समाधान निकाले, मामला का सुलझाए। लेकिन देखा यह जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में अहम आड़े आता है और वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। नतीजतन कोई समाधान नहीं निकल पाता और व्यवधान पैदा करने की कोशिश बार बार की जाती है और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। जी हाँ, आज जब विधानसभा या संसद की कार्यवाही स्थगित होती है तो मालूम है करोड़ों रुपए सदन की कार्यवाही पर या विधानमंडल की कार्यवाही पर खर्च होते हैं प्रति। तो इसका अपव्यय होता है। जनता ने जब चुन करके अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा है तो जनता की अपेक्षा होती है और पूरी व्यवस्था की अपेक्षा होती है कि वे अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, न कि कुछ ऐसी स्थिति पैदा करे कि सदन ही नहीं चल पाए। फिर किस काम का? ये तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए फिर अभी भी चूंकि एक ऐसा प्रसंग सामने आ गया है इस घटना के बाद, जयंत पाटिल घटना के बाद, जिस तरह से गतिरोध पैदा कर दिया गया है, समूचे विपक्ष ने मिलकर के बहिष्कार किया है सदन का, तो अभी भी समय है कि दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के कोई इसका अस्थाई समाधान निकालें। क्योंकि यह नई घटना नहीं है, बार बार होता है, बार बार ऐसा देखा गया है कि विधानमंडल की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर, अवरोध पैदा कर कामकाज बाधित किया जाता है, कामकाज नहीं होता। कभी कभी तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की बलि चढ़ जाता है। यह मैं बता दूं कि उस मतदाता अर्थात आम जनता के साथ छल है जिसने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है, उन्हें एक सम्मानित स्थान दिया है। यह उनके साथ छल है, उनके साथ विश्वासघात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह रहेगा कि यह जो नया विवाद पैदा हुआ है, इसमें स्वयं स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष पहल करें, विपक्ष के नेता जो सदन में नेता है वो पहल करें, और हर पक्ष मिलजुल करके इसका एक ऐसा स्थायी समाधान, में इसलिए करोगे ऐसा समाधान निकालें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हर पक्ष अपने आचरण में संशोधन करे, ध्यान रखे कि उन्हें जिस जनता ने चुन करके भेजा है, आपको सम्मानित सदस्य बनाया है, वो हर पल आप पर नजर जमाए हुए हैं। उसे पीड़ा होती है, उसे सदमा पहुंचता है जब अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आचरण को, अनुचित आचरण को, ऐसे आचरण को जो लोकतंत्र में किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, वो मतदाता देखता है। तो क्या हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने उस मतदाता को, जिसे वे भगवान कहते हैं चुनाव के समय, उसे निराश करेंगे, उसके साथ छल करेंगे, उसके साथ विश्वासघात करेंगे? मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा चाहेगा। अतः कहीं कोई चूक जाने अनजाने में हुई हो तो उसे स्वीकार करते हुए मिलजुल कर बैठ करके इसका कोई अस्थायी समाधान निकालें। इसी सिलसिले में एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हमारे राज्यसभा के सभापति, मतलब देश के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कुछ ऐसी टिप्पणी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर संसद के अंदर कर दी, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया पूरे समाज में हुई है। विपक्ष तो आहत है ही, मैं स्वयं बता दूं, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, स्वयं सत्ता पक्ष के भी कुछ विद्वत जन इस पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। संभवतः यही कारण है कि श्री धनखड़ ने एक सफाई दी है। हालांकि उनकी सफाई जो है वह स्वयं भी एक बहस का विषय बनता है। उन्होंने कहा है कि सोनिया की टिप्पणी पर अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता तो अपनी शपथ के साथ न्याय नहीं करता। यह उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति श्री धनखड़ की टिप्पणी है। क्या कहा था सोनिया गांधी? सोनिया गांधी ने संसद के बाहर अपनी पार्टी की बैठक में न्यायपालिका में कथित रूप से सरकारी हस्तक्षेप या सरकारी प्रभाव को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। उनका कहना यह था कि न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की सरकार चेष्टा कर रही है, और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि मंत्री और एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। शायद श्री धनखड़ ने उस उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को स्वयं को मान लिया और इसलिए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। अब एक सवाल ये क्या ऐसी परंपरा है? सोनिया गांधी की टिप्पणी संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर हुई। अपनी पार्टी के बैठक में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो उनका अधिकार है,
उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, गलत है, उसका प्रत्याकार कीजिए, लेकिन संसद के अंदर यह टिप्पणी करना सभापति, स्वयं सभापति के द्वारा इस पर विवाद पैदा हुआ है, जो सही विवाद पैदा हुआ है। यह स्थापित परंपरा के विपरीत उनकी टिप्पणी थी कि संसद के बाहर कुछ कहा गया तो आप संसद के अंदर टिप्पणी करें। आप बाहर जवाब दीजिए, उचित होगा, आप जवाब देने के लिए हकदार है। आप कड़े शब्दों में पत्र लिखिए, अपनी भावना व्यक्त कीजिए, आपकी जो आपत्ति है उसे प्रकट कीजिए, लेकिन संसद के अंदर सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी कर उन्होंने एक गलत परंपरा की शुरुआत की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा देखा जा रहा है। यह विचित्र, देखिए, यह जो है एक रोग की तरह, एक संक्रामक रोग की तरह फैलता है। इसके पूर्व भी ध्यान रखें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बयान दिए। वर्तमान सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को लेकर के कुछ आपत्ति प्रकट। इस अपने बोलने के क्रम में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हर दृष्टि से अनुचित था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। अब इस पर भी जो हंगामा हुआ, संसद में हंगामा किया गया और कहा गया कि सदन से खड़गे माफी मांगे। यहां भी बात उठती है, क्या संसद के बाहर की गई किसी टिप्पणी पर संसद के अंदर सदन से माफी मांगी जा सकती है या मांगने की मांग की जा सकती है? एक सवाल खड़ा होता है। यह कहां, किस दिशा में हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इससे तो संदेश यह जाता है मतदाताओं के बीच में कि उन्होंने गलत चयन किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि इन दिनों जिस प्रकार जजों को नियुक्ति को लेकर जो कॉलेजियम की व्यवस्था है, कॉलेजियम सिस्टम हमारे प्राप्त है, वह वर्तमान केंद्र सरकार को नहीं भा रही है। इस पर कई बहस हुई। उन्होंने एक अलग आयोग, नियुक्ति आयोग बनाने की सिफारिश भी की गई थी। वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि न्यायपालिका में नियुक्ति के में उनका भी योगदान है, उनके हाथों में नियुक्ति की प्रक्रिया। यह सरकार अब ये चाहती है, जो हर दृष्टि से गलत होगा। यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश का मामला बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार इस पर टिप्पणी कर चुकी है, खारिज कर चुकी है। जो आयोग का मामला था उसको खारिज किया था और कॉलेजियम सिस्टम को, लेकिन सरकार हर दिन, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री भी इस पर टिप्पणी किया करते हैं। वो चाहते हैं कि जजों की नियुक्ति का अधिकार उनके पास, सरकार के पास पहुंच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान ने हमारे जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके दायित्व परिभाषित किए गए हैं। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो आता है, जो अधिकार, वो न्यायपालिका को है कि वो जो सर्वोच्च माना जाता है लोकतंत्र में संसद, लेकिन संसद द्वारा पारित किसी कानून की समीक्षा करने का अधिकार भी न्यायपालिका को दिया गया है। यह एक अंकुश है कि कहीं सत्ता पक्ष में कभी भी कोई तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म नहीं हो जाए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं कोई है जो हम पर नजर रखे हुए है, और यह कहीं कोई न्यायपालिका से संबंधित है। सो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करने की कोशिश सत्ता पक्ष नहीं करी। धनखड़ जी ने, हमारे उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में शपथ की बात की कि अगर मैं टिप्पणी नहीं करता तो जो शपथ ली, किस शपथ की बात कर रहे हैं, यह किसी भी समझ के परे है। शपथ तो है लोकतंत्र के प्रति आपके दायित्व का, जनता के प्रति आपके दायित्व का, संविधान की रक्षा के प्रति आपके दायित्व का। यह कहां शपथ है कि संसद के बाहर की गई एक राजनेता की टिप्पणी को आप निजी टिप्पणी मानकर
संसद के अंदर आप कोई प्रतिकूल टिप्पणी करें। अगर सोनिया गांधी की टिप्पणी नागवार गुजरी तो आप राजनीतिक स्तर पर उसका विरोध करें। निजी स्तर पर करना चाहते हैं, आप उन्हें पत्र लिखें, आपको पूरा अधिकार है, आप उन्हें पत्र लिखें। लेकिन उसकी जगह संसद पे आपने टिप्पणी करके एक अत्यंत ही गलत परंपरा की नींव डाली है। इसके परिणाम आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए कि इन दिनों ऐसी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है कि संसद के बाहर की गई टिप्पणियों पर संसद के अंदर चर्चा करते हैं और सदन से माफी मांगने की मांग की जाती है। यह तो यह देखा है कि यही कहा जा सकता है कि कहीं से भी इसमें ज्ञान का पुट नजर नहीं आता है। यह तो कोई अज्ञान ही कर सकता है। हमारे उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति श्री धनखड़ इस सत्य को हृदयस्थ कर ले और आप भी इस बात को जानें कि जिस प्रकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर जनता की नजरें लगी रहती हैं, सभापति के रूप में आपके क्रियाकलापों, आपके आचरण पर भी आम जनता की नजर लगी रहती है। आप कोई अलग नहीं है। आम जितने सदस्य सदन में बैठे हुए हैं उनके बीच से ही आपको वह आसन दिया गया है। उस आसन के सम्मान की रक्षा करें। शपथ तो ठीक है, हालांकि आपने यहां शपथ शब्द का गलत इस्तेमाल किया है। श्रीमान सभापति जी, शपथ आपका संविधान की रक्षा के प्रति है, आप उस पर ध्यान दें। आप किसी निजी टिप्पणी को लेकर के, बल्कि उसे अपने ऊपर टिप्पणी मान करके आप इस तरह से अनावश्यक प्रतिक्रिया तो नहीं ही दें। धन्यवाद।